हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन रेंजेस को। और ये जो है इस टॉपिक का यानी कि माउंटेन रेंजेस का जो है दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले भी एक लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर चुका है, और जिसमें जो है हमने बेसिकली हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमालय रेंजेस के बारे में, मतलब उसके बारे में हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, शिवालिक हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, हर चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो जो है देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे भी चेकआउट कर लें, उसे भी देख लें, जिससे कि ये टॉपिक आपका पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणी के बारे में, यानी कि जो साउथ इंडिया या फिर मिडिल इंडिया में जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट जेईई एग्ज़ाम्स में, या फिर आप कह सकते हैं एसएससी जेईई में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ जो है आपके जो भी पिछले लेक्चर्स हैं, उन्हें अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो आप उन्हें भी कंप्लीट करते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक छोटा सा मैं आपको ये कराऊँ, रिवीजन कराऊँ, तो मैंने आपको बताया था माउंटेन रेंजेस में पहले कि जो हमारा इंडिया है उसे बेसिकली हमने जो है 2 पर्वत श्रेणियों में बाँट रखा है। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरा है मध्य व दक्षिण पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में बेसिकली हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम एज की बेस पे बात करें तो हम बेसिकली एज के बेस पे उसे 3 तरह से डिवाइड करते हैं: ग्रेटर हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक्स। उसके बाद उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने आपको ड्राइंग के बारे में दिखाया भी था कि जो सबसे बाहर होता है वो हमारा ग्रेटर हिमालय होता है, उसके बाद हमारा मिडिल हिमालय, और सबसे अंदर इस साइड होता है हमारा शिवालिक। उसके बाद जो है हमने नदियों के आधार पे, ठीक है, रिवर के फ्लोज के आधार पे हमने जो है हिमालय को डिवाइड करके रखा था, जिसमें हमारा पंजाब हिमालय हुआ, फिर हमने लद्दाख पर्वत श्रेणी पढ़ा, जास्कर पढ़ा, पीर पंजाल, धौलाधर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नदियों से रिलेटेड यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि इतना जो ये पोर्शन जो है वो आपका पंजाब हिमालय है, ये जो पोर्शन है वो आपका कुमायूं हिमालय है, इतना पोर्शन जो है वो आपका नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल के पोर्शन में आता है। ठीक है, उसके बाद इतना जो पोर्शन है वो आपका आसाम हिमालय है, और ये जो है पटकाई पर्वत श्रृंखला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। इन सबसे जो है बेसिक जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में भी हमने बात की थी पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लें। और आज हम पढ़ने वाले बेसिकली मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता पर्वत, बालाघाट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक जो है फैली हुई है 800 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, 800 किलोमीटर की लंबाई में ये जो पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, मतलब ये 3 स्टेट्स में होकर गुजरती है। बात करें तो ये जो है वो एक मतलब विश्व की मतलब आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ये है एंशियंट एंशियंट जो है रेंज है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है ये। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूछ भी लेता है कि जो है इंडिया का सबसे पुराना श्रृंखला कौन है पर्वत श्रेणी, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इसके बाद अगर बात करें कि इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अगर अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। ठीक है, 1722 मीटर। तो इसे भी आपको याद में रखना है। इसके बाद आता है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये जो है गुजरात, एमपी, यूपी, झारखंड में फैली हुई है। 4 स्टेट्स में फैली हुई है, गुजरात, एमपी, यूपी और झारखंड में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसे जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एमपी और यूपी में जो है इसका कुछ हिस्सा जो है उसे हम क्या कहते हैं, भारनेर की पहाड़ियाँ कहते हैं। वहीं पे हम एमपी और यूपी की बाउंड्री की बात करें तो वहाँ पे इसे जो है कैमूर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी कहते हैं। तो इसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कि क्या बोलते हैं भारनेर की पहाड़ियाँ किस श्रेणी को कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं विंध्याचल पर्वत को जो है एमपी और यूपी में किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, भारनेर की पहाड़ियाँ और कैमूर श्रेणी। और झारखंड में इसे जो है पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, जो कि जो है जैन का एक मंदिर है, जो कि जैन मंदिर के लिए एक बहुत क्या बोलते हैं प्रसिद्ध पहाड़ी है। ठीक है, ये जो है जैन मंदिर के लिए एक बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी है। और अगर बात करें इसके लंबाई की तो इसकी ऊंचाई की, तो वो कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा रेंजेस की।
ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस की। ऑब्वियसली मैंने आपको अपने रिवर वाले टॉपिक में भी बताया था कि जो आपके माउंटेन रेंजेस होते हैं उनमें जो आपका सतपुड़ा रेंज होता है और जो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, विंध्याचल रेंजेस हैं, ये दोनों ही काफ़ी पैरेलली रहती हैं, काफ़ी पैरेलली चलती हैं। इनको मैं आगे आपको ड्राइंग के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिया जाए ताकि वहाँ पे ड्राइंग में समझने में हमें आसानी हो सके। ठीक है, तो अगर बात करते हैं सतपुड़ा रेंजेस की, तो जो सतपुड़ा रेंजेस है उस वो जो है डेक्कन प्लेट्यू का ही एक भाग है। ठीक है, हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ही एक भाग है और इसमें जो है पश्चिम इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम की दिशा में जो है यानी कि हमारे जो ईस्टर्न पश्चिम मतलब आपका हो गया वेस्टर्न साइड। ठीक है, आपका जो वेस्टर्न साइड है उस वेस्टर्न साइड में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है। और एमपी में इसके कुछ भाग को जो है महादेव पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसे जो है मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर कोई कहता है कि मैकाल पर्वत कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अगर महादेव पहाड़ी की बात हो तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और ये दोनों ही पहाड़ियाँ हैं, किसकी भाग है, सतपुड़ा रेंजेस की भाग है, जो कि एक डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, इसकी बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो इसका जो सबसे ऊंचा चोटी होता है वो कौन सा होता है, धूपगढ़। ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी है धूपगढ़ सतपुड़ा रेंजेस का, ये पूछ लेता है। इस श्रेणी की उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, जबकि दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, और ये जो नदी है इसके जो है नॉर्दर्न साइड में जो है, ठीक है, इसके दक्षिणी साइड में आपका नर्मदा नदी बहता है। और इसके जो है इसके जो है उत्तरी भाग पर, मतलब नॉर्दर्न साइड मतलब उत्तरी भाग पर जो है नर्मदा नदी बहती है। और जो दक्षिणी भाग है यानी कि जो साउदर्न साइड है वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, तापी नदी बहता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है आपका नर्मदा नदी है और इसके नीचे जो है आपका ताप्ती नदी है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। और महाराष्ट्र में इसके अलावा सतमाला रेंजेस और हरिश्चंद्र रेंजेस भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत फेमस नेम है महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रेणी का। ठीक है, और यहाँ पे जो है काफ़ी अगर हम बात करें हिस्ट्री से रिलेटेड तो काफ़ी कुछ जो है बुद्धिज़्म जो है बुद्धिज़्म उससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्या बोलते हैं आपको ये बोल दिख जाएंगी, क्या कहते हैं उसे, स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब नक्काशी गढ़ाई की गई है बुद्धिज़्म के बारे में, और जो बुद्ध का जो जीवन काल रहा है किस किस तरह से, कितने उनको जो है जन्म मिले थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो सब चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, काफ़ी ब्रॉड में बताई गई, काफ़ी अच्छी तरीके से। तो अजंता के बारे में जो है ये काफ़ी खास बात है। उसके बाद बात करते हैं बालाघाट रेंजेस की। तो बालाघाट रेंजेस जो हैं ये क्या है, तो ये पर्वत श्रेणियाँ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में फैली हुई हैं। कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में फैली हुई हैं बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ, जो कि गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच में जो है जल विभाजन का काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा ड्राइंग देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए मैं आपको ड्राइंग थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा ख़राब हुआ है बट कोई नहीं, समझ लेने में क्या दिक्कत है। ये देखिए ये गुजरात, राजस्थान और जो हरियाणा वाला पार्ट है, यहाँ पे है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें विंध्याचल की, तो विंध्याचल कुछ इस तरह से ही गया है। यहाँ पे देखिए आपका विंध्याचल का कुछ पार्ट है, यहाँ पे आपको कैमूर दिख रहा है और यहाँ पे आपका झारखंड में जो है पारसनाथ था वो है। ठीक है, तो इस तरह से विंध्याचल है। और इसी तरह से यहाँ पे इसके एकदम पैरेलली कौन है, सतपुड़ा है, जो कि यहाँ पे सतपुड़ा कुछ भाग है, फिर महादेव है और फिर मैकाल है। तो इस तरह से करके जो है हमारा ये दोनों श्रेणी जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और जो है आप कह सकते हैं कि जो सतपुड़ा नदी है ना, जो सतपुड़ा नदी है, सतपुड़ा की नदी के बारे में बात किया था, सतपुड़ा नदी के यहाँ पे इस साइड में क्या कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। और इस साइड कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ये महाराष्ट्र वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए ये अजंता है, ये सतमाला श्रेणी है। ठीक है, बालाघाट श्रेणी देखिए ये आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में है। उसके बाद भी और सारी हैं, जैसे कि आपका हरिश्चंद्र श्रेणी होगा जिसके बारे में हमने बात किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर ईस्टर्न घाट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नल्ला मलाई दिख रहा होगा, फिर जावेद दिख रहा होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो है आपको एक और नीलगिरी देखने को मिल रहा होगा, जो कि जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के कनेक्शन पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं, सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को जो है पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। मतलब वही चीज़ है कि मतलब जो ईस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। और मतलब यहाँ पे ईस्टर्न घाट, और जो वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया से पाया जाता है, उन्हें हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वेस्टर्न पार्ट है ना उसे हम सह्याद्री क्या कहते हैं, सह्याद्री रेंजेस भी कहते हैं। तो ये बस आपको एक याद रखना है, सह्याद्री रेंजेस और वेस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न घाट। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। इसके बाद देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं नल्ला मलाई पहाड़ियों को, कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ क्या होती हैं। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, और ये जो है ईस्टर्न घाट पे पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी की दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये जो है जो नल्ला मलाई पर्वत है वो क्या होती है, कृष्णा नदी के दक्षिण, मतलब इसके साइड से ही जो है ऊपर की तरफ जो है हमारी कृष्णा नदी बहती है, और उसके नीचे यानी कि उसके साउथ साइड में जो है हमारा नल्ला मलाई पर्वत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जावेद पहाड़ी की। ठीक है, तो जावेद पहाड़ी जो है वो आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। उसके बाद है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है। इन 3 स्टेट्स में जो है फैला हुआ है ये, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। और अगर बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर जो है ये पहाड़ी स्थित है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली ये जो है आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कनेक्शन पॉइंट पे जो है मिलता है हमें नीलगिरी पहाड़ी। इसे पहाड़ियों का रानी भी कहा जाता है। किसे, नीलगिरी को पहाड़ियों का रानी भी कहा जाता है। और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है ना, वो कौन है, वो है डोडा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। और ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर जो है प्रसिद्ध टोडा जनजाति रहती है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्नामलाई पहाड़ियों की, ठीक है, अन्नामलाई या फिर अन्नामुदई पहाड़ियों की, जिसे मैंने यहाँ पे बनाया नहीं लगता है, वो कुछ इस साइड में जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो अन्नामलाई की अगर बात करें तो ये भी केरला और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित होता है। ये जो है सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की। कौन सी, अन्नामुदी। ठीक है, तो ये दूसरी थी, दूसरी कौन सी थी, हमारी डोडा बेटा। और सबसे पहली कौन सी होगी, तो अन्नामुदई, जो कि अन्नामलाई पहाड़ है, क्या सबसे ऊंचा चोटी है, और साथ ही साथ साउथ इंडिया का भी सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी नाम से ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इलायची जो है वहाँ पे इलायची की खेती होती है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे इलायची की खेती काफ़ी अच्छी तरह से होती है, इसलिए उसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। केरला और तमिलनाडु के बीच का ये जो है एक पहाड़ है। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है, जो पूर्वी घाट है यानी कि जो आपका ईस्टर्न साइड है, और जो पश्चिमी घाट है जो आपका वेस्टर्न साइड है, अगर इसकी बात करें तो पूर्वी घाट पे जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कौन है, महेंद्रगिरी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है सबसे ऊपर है महेंद्रगिरी। और अगर इसकी बात करें सबसे ऊंची चोटी, तो कौन है, अन्नामुदी। ठीक है, यहाँ पे अन्नामुदी, यहाँ पे महेंद्रगिरी। उसके बाद अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो कौन है, वो है सैडल पीक। ओहो, सैडल पीक। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है नारचो। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है नारचो। तो बस इतना ही पॉइंट था। इससे पहले भी मैंने आपको हिमालय वाला पढ़ा ही दिया है, और इसमें भी हमने ये चीज़ें जब पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए एसएससी जेईई में। तो पिन पॉइंट चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, रिवाइज करके चलनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको कैरी करके चलनी है। करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, साथ ही साथ टेक्निकल के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हर चीज़ों को देखना है। तो आई होप कि आपको मैं इतना ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कैप्सूल फॉर्म में, जितना कंसाइज फॉर्म में आपको मैं दे सकूँ, उतना कंसाइज फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ों को याद कर लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। और ऑब्वियसली आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होगी, तो सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको, किसी भी तरह का क्वेरी है, तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आप भी हमारे इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। जल्द ही मैं आपके लिए मैराथन क्लास भी ला दूंगा, जल्द क्या आजकल में ही मैं कोशिश करके ला दूंगा। ठीक है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, आप मैराथन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियसली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।